कल हम आपको कद्दू की फसल के बारे में बता रहे थे और उसमें खाद और उर्वरक के बारे में बता रहे थे। आज हम आपको बीज बोने का समय और इसके आगे पूरी प्रक्रिया बताएंगे। खाद और उर्वरक के बारे में तो हम आपको पहले दिन ही कल ही बता चुके हैं कि गोबर की खाद, ये तो आप जानते ही हैं, सदैव गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जो है वो बोने के 1-1.5 महीना पहले ज़मीन की तैयारी के समय ही दी जाती है। अब इसके बारे में तो कल डिटेल में बता चुके थे। अब आज आप बीज बोने का समय सुनिए। मैदानी क्षेत्रों में एक तो ग्रीष्मकाल फसल है, दूसरी बरसात की फसल है। तो नंबर 1 ग्रीष्मकाल की फसल को जायद वाली फसल कहते हैं और इसके बोने का समय नवंबर से मार्च तक है। शीघ्र फसल के लिए इसे नवंबर में आलू की मेड़ों पर ही बो देते हैं। नदियों के कछार पर दिसंबर में बुआई करते हैं। इस फसल की पाले से सुरक्षा करते हैं। अन्य स्थानों की जायद की फसल फरवरी मार्च में बोते हैं। तो इस प्रकार ये जायद वाली फसल हो गई। अब ज़रा बरसात वाली फसल देखिए, जो खरीफ वाली फसल है, इसके बोने का समय जून जुलाई है। अब पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में समझ लीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में बोया जाता है। अब बीज की मात्रा समझिए। कद्दू की जायद फसल के लिए 6-7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें ग्रीष्म ऋतु में कुछ ज़्यादा लगता है। जुलाई में बोई जाने वाली फसल के लिए 4-5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ये आप जानते हैं, खरीफ वाली फसल में, बरसात वाली फसल में कुछ कम बीज लगता है। अब बीज बोने का ढंग देखिए। लौकी की भांति काशी फल को भी गड्ढों यानी थालों में और नालियों में बोते हैं। काशी फल को 2.5 से लेकर के 3 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाते हैं और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाते हैं। इस प्रकार से ये पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी है। ग्रीष्म काल में 2.5 गुणे 0.75 मीटर यानी 2.5 मीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 75 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, या फिर 3 गुणे 0.6 मीटर यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर। ये ग्रीष्म का फसल है। वर्षा वाली फसल देखिए, 3 गुणे 1 मीटर। आपने समझ लिया ना। तो इतनी दूरी पर थाला बनाकर एक स्थान पर 3-4 बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने चाहिए। बाद में एक स्वस्थ पौधा ही बढ़ने देने के लिए छोड़ते हैं। नालियों में बोने पर नालियाँ निर्धारित दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी बनाई जाती हैं, जिनमें खाद लगाकर 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को बो दिया जाता है। सिंचाई देखिए। जायद फसल में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी पहले नालियों में दिया जाता है और पौधों को बेल फैल जाने पर बेल फैलने की सारी जगह पर पानी फैलाया जाता है। तो इस प्रकार ये सिंचाई का तरीका है। खरीफ की फसल में सिंचाई वर्षा न होने पर आवश्यक होती है। सामान्य वर्षा होने पर प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा का फालतू पानी खेत से बाहर निकालते रहना चाहिए। निकाई गुड़ाई देखिए। जायद की फसल 2-3 बार
निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। जब तक बेल फैलकर भूमि को भली भांति ढक नहीं लेती, निकाई गुड़ाई की जाती है। जब बेल ढक लेती है तो फिर उसके नीचे जो खरपतवार उगते हैं उन्हें हवा धूप नहीं मिलती और स्वतः मर जाते हैं। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल में खरपतवार अधिक जोर पकड़ते हैं, अतः उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए 3-4 बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कद्दू की लताएं जमीन पर ही फैलाई जाती हैं, अतः फल भूमि पर ही लगते हैं। उपज देखिए, काशी फल की औसत उपज 250 से लेकर के 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। ग्रीष्मकालीन फसल की उपज 400 कुंतल तक हो जाती है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसल पर 20 से 25 किलोग्राम तक का हो जाता है, फल हो जाता है। आलुओं के साथ काशी फल के बीज नवंबर में बो दिए जाते हैं। वर्षाकालीन फसल से कम उपज मिलती है, क्योंकि बेल को ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। अब बीज कैसे लेंगे कद्दू का? ध्यान से सुनिए। कद्दू के बड़े आकार के उत्तम फल छांटकर बेल पर ही पकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इन फलों को पूरी तरह पक जाने पर इन्हें तोड़ लिया जाता है और 1 से 1.5 महीने तक उन्हें हवादार स्थानों में रहने दिया जाता है। तत्पश्चात कद्दू को चीरकर बीज निकाल लेते हैं, उन्हें सुखा लिया जाता है और सावधानी पूर्वक शीशी में बंद करके रख दिया जाता है। ये कद्दू के बीज लेने की विधि है। अब कद्दू के कीट तथा रोग देखिए। तो पहला कीट देखिए, कद्दू का लाल कीट। यह कीट लाल, चमकदार और लंबे आकार का होता है। यह फलों में छेद कर देता है। इसके बच्चे फसल की जड़ों में छेद करके खाते हैं। इसकी फसल के लिए सेवन धूल का 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए, यानी डस्ट करना चाहिए। साइपरमेथ्रिन 0.15% का छिड़काव बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। कद्दू की मक्खी देखिए, इसी प्रकार के दूसरा कीड़ा है। इस कीट की मादा कद्दू के फल के छिलके के अंदर अंडे देती है। इसमें छोटे छोटे कीट पैदा होकर अंदर ही अंदर फलों को खाते हैं और सड़ा देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सेवन धूल 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब रोग देखिए, पहला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह तथा तनों पर सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां समय से पहले ही गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल पर 0.06% कैराथेन यानी 60 ग्राम दवा 100 लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। सुटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से आशातीत लाभ मिलता है। इसी प्रकार आपने रोग के बारे में समझ लिया। अब आप समझिए कि हमने आपको पढ़ाया है लौकी, काशी फल, तुरई, करेला, खरबूज, तो इनका बीज उत्पादन कैसे करेंगे आप? ये सब कद्दू वर्गीय फसल हैं। कद्दू वर्ग की फसलों का बीज पैदा करने के उद्देश्य से हम कुछ स्वस्थ व चुने हुए रोग मुक्त फलों का बेल पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब फल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाते हैं तो फलों को तोड़कर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद फलों को चीरकर बीज निकाल लेते हैं। बीजों को पानी में धोकर धूप में अच्छी तरह सुखाकर शीशियों में बंद करके रख देते हैं। यही इन सब फसलों के बीज लेने का ढंग है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर आपको लिख करके हमारे पास भेजना है। उसमें से आप प्रश्न नंबर 1 लिखिए।
कद्दू की फसल में बीज बोने का समय, बीज की मात्रा एवं बीज बोने का ढंग लिखिए। ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, कद्दू की फसल, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको प्रति हेक्टेयर में ही लिखना है क्योंकि हम आपको प्रति हेक्टेयर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आप लिख रहे हैं, कद्दू की फसल की सिंचाई, निकाई गुड़ाई, उपज व बीज लेना लिखिए। इनके उत्तर आप लिख करके हमारे पास भेजेंगे। धन्यवाद।